हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। और नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 200 क्वेश्चंस का क्या मसला है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले इन 200 क्वेश्चंस को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है जो लगभग हर बार ही पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखें अंत तक। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीटेट 2020 का जो एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, उस सीटेट 2020 एग्जाम के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो ऐसा मैंने देखा कि पिछले 10 ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे और 200 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। ये 2020 करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर हमारा 1 रहेगा। ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न इसके अंतर्गत होंगे। उम्मीद करता हूं ये आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। टॉप 200 एमसीक्यूज इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट 2020। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, सोचो क्या होगा इसका राइट आंसर। ओनली फॉर 20 सेकेंड फॉर यू। चलिए 20 सेकेंड में सोचिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर मैं आपको इसका राइट आंसर जल्दी से बताने वाला हूं। क्वेश्चन देखिएगा, रेमेडियल टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट डेवलप गुड लर्निंग हैबिट या प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, यूज एक्टिविटी दैट इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। और नंबर 4 पे दिया है आपका ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो को, और आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा सही देने वाले हो। देखिए, अगर जो लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो तो पक्का ही इसका आंसर सही देंगे। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर है हमारा नंबर 4। दोस्तों, आइए आप इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है। देखिएगा, बात की गई है रिमेडियल टीचिंग की। रिमेडियल टीचर्स शुड, जो उपचारात्मक टीचर होते हैं, मतलब जो बच्चे को सुधारना चाहते हैं, ये बच्चे के अंदर जो गलतियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जैसे डायलेक्सिया वगैरह, पढ़ने में गलतियां करता है, लिखने में गलतियां करता है स्टूडेंट, तो उनको सुधारने के संबंध में एक टीचर को क्या करना चाहिए। रिमेडियल टीचर्स शुड, रिमेडियल टीचर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड लर्निंग हैबिट। यानी वो टीचर क्या करे, उस बच्चे के अंदर ऐसी लर्निंग हैबिट को डेवलप करे जो बेहतर हो, उसको मोटिवेट कर सके, और उसकी जो गलतियां हैं उनको बार बार रिपीट करा के उन गलतियों को दूर कराया जा सके, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर मतलब स्पष्ट सूचनाएं देना, जिससे कि बच्चा स्पष्ट तरीके से समझ सके कि आखिरकार चल क्या रहा है। देखिएगा, नेक्स्ट, यूज एक्टिविटीज दैट इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। यानी एक ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू करना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना दैट इनहेंस लर्निंग इंटरेस्ट, जो उसकी पढ़ने में रुचि को बढ़ाने का काम करे दोस्तों, और बच्चे को मोटिवेट करे। यानी देख सकते हैं कि आप तीनों के ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों राइट आंसर होंगे। इसी हिसाब से आपका नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिर आपके लिए 20 सेकेंड, ओनली फॉर 20 सेकेंड फॉर यू फॉर गिविंग द राइट आंसर। यानी 20 सेकेंड है आपके पास इसका राइट आंसर देने के लिए। जल्दी, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे जो आज के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं। यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ग्रामर इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ। किस चीज का पार्ट है, जल्दी से बताइएगा। समय समाप्त। दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर हमारा है डिडक्टिव मेथड। आइए इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे और अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे परमानेंटली। परमानेंट ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा जब आपको जिन पैंजे का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। यूज ऑफ ए टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ग्रामर, यानी टीचिंग ग्रामर को, व्याकरण को पढ़ाने के लिए एक टेक्स्ट बुक का प्रयोग करना, एक किताब का प्रयोग करना व्याकरण को पढ़ाने के लिए इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है, कैसे, इन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। दोस्तों, इंडिडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड वो होता है जिसमें पहले समस्या को रखा जाता है, उसके बाद समाधान को
ढूंढा जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा है डिडक्टिव, डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है दोस्तों, पहले समाधान होगा, पहले आपको कि अगर समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे करना है, यानी पहले आपको रूल्स की बात कराई जाएगी। किसकी बात कराई जाएगी दोस्तों, रूल्स वगैरह आपको सबसे पहले कराए जाते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको ग्रामर कराऊं और ग्रामर में आपको नाउन पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं, एडवर्ब पढ़ा रहा हूं, यानी कुछ भी जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले उसकी थ्योरी कराऊं और थ्योरी के बाद मैं एमसीक्यूज की ओर लेकर चलूं, तो वो होगा आपका कौन सा मेथड, डिडक्टिव मेथड। यानी ये ग्रामर को पढ़ाने का तरीका होता है। नंबर 3 पे क्या है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। दोनों मतलब दोनों कैसे होते हैं, दोनों नहीं हो सकते दोस्तों। इंसिडेंटल मेथड, इंसिडेंटल मतलब तत्कालीन मेथड, नहीं, तत्कालीन काम नहीं करेगा दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका नंबर 2। और आई होप कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को भी समझ पाए होंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर से आपको 20 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को सेलेक्ट करने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे से कंटिन्यू जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे होंगे, दे पा रहे हैं। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्टेड टू टीच इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ। सबसे पहला प्रयास कैसे किया गया, किसकी सहायता से किया गया, किसको। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्टेड टू टीच इंग्लिश विद, यानी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी 20 सेकंड आपके समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, समय समाप्त। स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका रेडियो। क्या है दोस्तों, रेडियो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरे क्वेश्चन का। बहुत फटाफट लेकर चलूंगा, बहुत कम समय में आपका रिवीजन भी कराना है और आपके लिए बेहतर से बेहतर और अधिकतम संख्या में आपको देने हैं बहुत बेहतर वाले क्वेश्चन। समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चंस की मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्टेड, ये पहला समय था, यह पहला प्रयास था टू टीच इंग्लिश, जब इंग्लिश को पढ़ाया गया विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से। जल्दी, किसकी सहायता से, टेलीविजन की सहायता से, रेडियो की सहायता से, फिल्म प्रोजेक्टर की सहायता से या कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, देखिएगा, समझने का प्रयास करें दोस्तों। आप अगर अपना लॉजिक लगाते, अपना रीजनेबल माइंड अगर यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग योर रीजनेबल माइंड देन यू विल गिव द राइट आंसर। देखिएगा, टेलीविजन पहले आया या रेडियो पहले आई। दोस्तों सुनने वाली चीजें आपको पहले मिली या देखने वाली विजुअलाइजेशन चीजें पहले मिली। आपको पता होगा पहले अक्सर लोग रेडियो सुनते थे, विविध भारती, अमीन साहनी। अगर आपने रेडियो को अच्छे से सुना है तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे, आपके कानों में मीठी मीठी आवाज़। आज भी रेडियो एफएम वगैरह सुनने को मिलेगा। देखिए, टेलीविजन पहले नहीं आया था तो ये सबसे पहला अटेम्प्ट नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो। देखिएगा, रेडियो इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल भी, रेडियो पहले आया था। फिल्म प्रोजेक्टर बाद की बात है, फिल्म प्रोजेक्टर बाद में आया था। उसके बाद कंप्यूटर बाद की पीढ़ी है भाई, समझ पा रहे हो ना। यानी हमारा रेडियो इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो इंग्लिश को पढ़ाया गया था, किसकी सहायता से पढ़ाया गया था, वो पढ़ाया गया था रेडियो की सहायता से। ये पहला उपकरण था, ये पहला इंस्ट्रूमेंट था। दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर या सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं घुमा के एग्जामिनर पूछ लेता है और आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाते हो और रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, बिकॉज यू आर लर्निंग बाय अतुल कुमार मसोतिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 सेकंड है आपके लिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत जल्दी से मैंने इसका क्वेश्चन आंसर को लेने का उम्मीद करता हूं आपसे, जल्दी। यानी किस प्रकार, चलें तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन की सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बेहतर बात आप लोगों के लिए बता दूं कि आप इस चैनल पर जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसकी वीडियो सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको PDF विद आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिना किसी पैसे के आपको PDF भी मिलेगी, बशर्ते कि बस आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए हमारी इस वीडियो को देखने के
के लिए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नित्य क्लासेस से नाम से टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक को ओपन करके हमारे टेलीग्राम चैनल नित्य क्लासेस को ज्वाइन करें और बेहतर से बेहतर वीडियो और उसके सॉल्यूशन विद पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे। दोस्तों पसंद आए लाइक शेयर करते रहेगा। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा द हाउ टाइप, यानी जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर के द्वारा ज़्यादातर क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिएगा, समझते हैं इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। देखिए समझिए, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे से किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से पूछना है और ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछना है। देखिए, द हु टाइप, तुम कौन हो, वो कौन था, वो कौन थी, वो कौन आ रहा है, वो कौन जा रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछोगे नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए नेक्स्ट, द व्हेन टाइप, आप कब आए, टीचर कब पढ़ाए, मैंने कब पढ़ाया, आपको कब पढ़ना है, कब वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि टीचर, नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत होगा, समझिएगा। द वेयर, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से मैं आ रहा हूँ, कहाँ मैं जाऊँगा, या आप कहाँ पढ़ोगे, किस को कहाँ पढ़ाओगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो कौन सा है, समझने का प्रयास करें। जो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जो है वो है आपका नंबर 4। और नंबर 4 वो क्यों है, समझने का प्रयास करें। अगर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने क्या होगा, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं और आपसे पूछेंगे भी आपने इसको आपने कैसे सोचा कि हम पढ़ें, आप कैसे बनेंगे, आप कैसे प्राप्त करो, कैसे का आंसर अगर बच्चे ने ढूंढ लिया, कैसे का आंसर देने वाले बच्चे अक्सर क्रिएटिव होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो पाएगा। अगर कैसे का और हाउ का आंसर आप कर पा रहे हैं दोस्तों तो समझ लेना आपकी माइंड जो है क्रिएटिविटी में ढल रहा है। और यही एनसीएफ 2005 कहता है कि आपकी क्रिएटिविटी पावर, आपकी सृजनात्मकता शक्ति बढ़नी चाहिए और इसी चीज पर हर एक टीचर ध्यान देता है। इट मीन्स द 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी 20 सेकंड फिर आपके लिए दे देता हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यू वुड, क्या करोगे बताइए। Put all the easy questions in the question paper. Put easy questions first in the question paper and then the difficult questions. Next क्या है, give the same marks to all the questions easy type and objective type. नंबर 4 पे क्या है, पुट 50% क्वेश्चंस ऑफ अ डिफिकल्ट लेवल। जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके पास 20 सेकंड है और 20 सेकंड ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि सीमा समाप्त होने जा रही है आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखें, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें, क्या बात है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है हमारा नंबर 2, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्यों है, कैसे है, इसको जिक्र करेंगे, अभी बने रहिए हमारे साथ। देखिएगा, you have been given the responsibility of making the question paper of the final examination, यानी जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं। you should think अकॉर्डिंग टू अ टीचर, आपको एज ए टीचर सोचना है, टीचर के अनुसार सोचना है। आप एक अध्यापक हैं, बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर हैं और आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन पेपर तैयार करना है, तो आप कैसे तैयार करोगे। पुट ऑल द इजी क्वेश्चन, आप यही तो करोगे, पुट इजी क्वेश्चन फर्स्ट इन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन करोगे जिससे कि बच्चे का मनोबल बढ़े, एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या करोगे, बच्चे को डिफिकल्ट से कठिन क्वेश्चन की ओर लेके जाओगे। और यही कहता है अननोन टू नॉन और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिसनिंग इज अ, लिसनिंग क्या है, जल्दी से आंसर दें। व्हाट इज लिसनिंग, लिसनिंग क्या है, सुनना क्या है, माइक्रो स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल या नन ऑफ दिस, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं। ये क्लास जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इसमें मोस्ट ऑफ पब्लिक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चंस की अधिक रखूंगा जिससे कि आप अधिकतम क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। जल्दी से आंसर दीजिएगा। लिसनिंग इज अ माइक्रो स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल और नन ऑफ दीज, जल्दी
चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। हमारा और राइट आंसर है रिसेप्टिव स्किल। क्यों है रिसेप्टिव स्किल? सबसे बड़ी बात है क्यों, वाई। अगर आपने इसका आंसर ढूंढ लिया वाई, क्यों, तो आप सफल होने वाले हो दोस्तों। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने से इसी बार, आपकी बार सीटेट पार। चलिएगा चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। लिसनिंग क्या है समझिएगा दोस्तों। मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। मेरी तरफ से चीज़ें जो हैं डिलीवर हो रही हैं। क्या हो रही है दोस्तों? डिलीवर हो रही हैं और आप उसको रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। मैं गिवर हूं और आप क्या हो? रिसीवर हो। समझ में बात आ रही है? जब आप रिसीवर हो तो आपकी स्किल कैसी होंगी? रिसेप्टिव स्किल। कैसी होंगी दोस्तों? रिसेप्टिव स्किल होंगी। आप उसको रिसीव करोगे। प्रोडक्टिव नहीं है। सुनना और लिखना, समझ में बात आ रही है दोस्तों। सुनना और लिखना क्या नहीं हो सकता दोस्तों? रिसेप्टिव नहीं हो सकता, सॉरी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। देखिएगा दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। अब प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, माइक्रो स्किल नहीं हो सकता दोस्तों। राइट आंसर हमारा है रिसेप्टिव स्किल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। विच काइंड ऑफ लर्नर्स आर ऑफन लेबल्ड हाइपर एक्टिव, यानी जो कौन से स्तर के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, अधिकतम जो गतिमान होते हैं। जल्दी से आंसर दें। विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक टेक्टाइल लर्नर्स या बोथ ऑडिटरी और विजुअल लर्नर्स। जल्दी से आंसर दें। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आप और कैसे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन चाहते हो। अगर मैं सीरीज को आप चाहते हो सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो दोस्तों फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा कि हाँ कंटिन्यू रखिएगा सर, मजा आ गया। जल्दी से चलते हैं दोस्तों उसका राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर है हमारा काइनेस्थेटिक टेक्टाइल लर्नर्स। क्यों है, कैसे है, बात करेंगे अभी और इसके हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए समझिएगा, पूछ रहा है विच काइंड ऑफ लर्नर्स, किस प्रकार के जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, आर ऑफ वन लेबल्ड हाइपर एक्टिव, वो कैसे जो अधिकतर गतिमान होते हैं वो क्यों होते हैं समझिएगा। विजुअल लर्नर्स, आप सोचो आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, आप लोग एक सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक पिक्चर चल रही है, एक मूवी चल रही है। आप क्या उसमें कूदते हो? आप नाचते हो? नहीं ना, आप इनएक्टिव रहते हो। आप एक चेयर पे बैठे हो, सामने सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है, आपके केवल माइंड काम कर रहा है। कभी कभी एक्टिविटी काम कर जाती है, पड़ोसी ताली दे देते हो, इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, लेकिन हाइपर एक्टिव नहीं होते। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, ये जरूरी नहीं कि मूवी पर डिपेंड करता हो। आप एक खेल देख रहे हो, सपेरा खेल दिखाने के लिए आया हुआ है, वही तो एक्टिविटी कर रहा है, आप तो बस खड़े होकर उसको देख रहे हो। आप क्या हो? नॉन एक्टिव हो, बस आपकी आंखें काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑडिटरी लर्नर्स, आप रेडियो सुन रहे हैं, ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात आप लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, और आप क्या रेडियो के माध्यम से जब मन की बात सुन रहे होंगे क्या कुदक रहे होगे, क्या दौड़ लगा रहे होगे? नहीं दोस्तों, आप हाइपर एक्टिव नहीं हो सकते ऑडिटरी लर्नर्स के तौर पे। देखिएगा, बात कर रहे हैं काइनेस्थेटिक टेक्टाइल लर्नर्स के तौर पे कि ये कैसे आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। काइनेस्थेटिक टेक्टाइल लर्नर्स वो होते हैं जो गति करते हुए, एक्टिविटी करते हुए चीज़ों को सीखते हैं। जैसे क्रिकेट सीखना, मतलब क्रिकेट खेलकर ही सीखा जाएगा। दौड़ अगर लगानी सीखनी है आपको तो दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन। समझ में बात आ रही है? तो दोस्तों इट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का यही राइट आंसर है, यही आपको चुनना पड़ेगा, समझिएगा। और नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए, जब ऊपर के 2 नहीं हो सकते, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो इन दोनों का मिश्रण कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। चलें राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड कैट इज, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, जो कैट वर्ड है, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन निकलती है, जो फोनेटिशियन के अकॉर्डिंग वो क्या होती है बताइए। फोनेटिक्स का मतलब कैट होगा, KET कैट, या KET होगा, या KAT होगा, या KET होगा। जल्दी से आंसर दें, 20 सेकंड आपके लिए देता हूं, जल्दी से जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं जल्दी से आंसर दें भाई। चलेगा, 20 सेकंड है आपके लिए, ज़्यादा नहीं है। ओनली फॉर 20 सेकंड फॉर यू फॉर गिविंग द आंसर राइट।
चलिएगा दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? और राइट आंसर है हमारा KAET। क्यों है दोस्तों राइट आंसर? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो क्लास में आपको लूंगा, या अगर मैंने जो पुरानी क्लास ली हुई है, अगर आप उसने देखी, आपने किसी ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर दे दिया होगा। और यदि नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। चलते हैं दोस्तों। और यहाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, बार बार मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको PDF विद आंसर की के साथ प्रोवाइड की जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर सारी वीडियो और उनके सॉल्यूशन विद PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती रहे तो आप साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, शेयर जरूर करते रहें। आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके भाई भतीजे जो भी आपके इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का आप काम करें। इतना तो हमारा फर्ज बनता है आपसे कहने का, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे लिए ये काम करो, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा के तौर पर मान लीजिएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ ए पोजिशन ऑफ द टंग वोवल आर क्लासिफाइड इनटू, मतलब जीभ के वर्गीकरण के आधार पे जो वोवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं सॉरी, वो कितने भागों में बांटे जाते हैं? जल्दी से आंसर दें भाई। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, फ्रंट बैक एंड सेंट्रल वोवल्स, ओपन क्लोज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज वोवल्स, क्लोज लिप, स्प्रेडिंग, ओपन एंड क्लोज लिप्स, राउंडिंग, या बायलेबल, या पैलेटियल, या डेंटल वर्ड्स। जल्दी से अब एक बात समझिएगा दोस्तों, क्या मैं बात आपको समझाने वाला हूं, समझने वाली बात। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मेरे आंसर का इंतजार करें। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ टंग, जब हम बात करते हैं दोस्तों जीभ की स्थिति के आधार पर या जीभ की पोजीशन के आधार पर आप वोवेल्स को कितने भागों में बांटते हो? ओपन, भैया जीभ कहाँ पर खुलती है? जीभ खुलती है, बंद होती है? नहीं। क्लोज होती है? नहीं। हाफ, ओपन से क्या मतलब है? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नहीं। होठ, मुख के आधा खुलने, पूरे खुलने पर जो बोले जाते हैं वो अलग हो सकते हैं, देखिएगा। क्लोज लिप का मतलब इसमें बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। राउंडिंग या बाय लेबल, पैलेटियल और डेंटल, डेंटल का मतलब होता है दोस्तों डेंटिस्ट से, और डेंटिस्ट का मतलब होता है दोस्तों डेंटाइन से। और डेंटाइन किसके अंदर पाया जाता है? डेंटाइन पाया जाता है दांत के अंदर और दंत के अंदर, और दांत वाला काम नहीं है, हम बात करें जीभ की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर इज द फर्स्ट, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सॉरी, हाँ जी, ये याद। नंबर 10 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। अ ब्लैक बोर्ड इज अ सिंबल ऑफ, एक ब्लैक बोर्ड जो है वो किस बात का सिंबल है, किस बात का संकेत देता है, ये आपको देना है आंसर में। द टीचर, वो दर्शाता है कि वो अध्यापक है। एजुकेटर, एजुकेशन, द क्लास और द स्कूल, बताइए। जल्दी से बताएं दोस्तों आंसर क्या होगा। चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। देखिएगा, समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन ऐसा क्यों है। अब ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल ऑफ, ब्लैक बोर्ड किस बात का सिंबल है? अ टीचर। भाई कहीं पर अगर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये बात कैसे आप कह सकते हो कि वो टीचर को दर्शाता है? गलत, कि वहां पर टीचर होंगे? नहीं, ये बात गलत है। क्यों? ब्लैक बोर्ड आपने ऐसी जगह पे लगे देखे होंगे, आपने राशन की दुकान पर जाते हो, आप सरकारी गल्ले की, सरकारी अनाज की दुकान पर जाते हो, वहां पर भी ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं जिस पर लिखा रहता है 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो चावल। तो आपको वहां आपको टीचर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, एजुकेशन। एजुकेशन को दर्शाता क्या? अभी मैंने वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अनाज के गल्ले दुकान वाला, क्या वो एजुकेशन को दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा दोस्तों, बताइए। द स्कूल या क्लास किस चीज को दर्शाएगा? चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर दोस्तों, क्लास। अब आप ये कहोगे सर अब वो क्लास भी तो नहीं है, वो
क्लास भी तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आपको मानने पड़ेगा कि जो जहाँ पर ब्लैक बोर्ड हमेशा से ही एक टीचिंग मटेरियल्स का पार्ट रहा है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग मटेरियल का पार्ट रहा है और उसको क्लास से जोड़ा जाता है। क्लासरूम मटेरियल की बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड का जिक्र आता है। पुराने समय से, प्राचीन काल से ब्लैक बोर्ड टांग कर हम लोग पढ़ाते हुए आए हैं और आप लोग तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो जहाँ पर वो लगा हुआ उसकी कहीं ना कहीं क्लास एक वर्गीकरण किया हुआ उस चीज़ का, यह बात आपको माननी पड़ेगी और यही क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। चलिएगा इसका देखिए क्या होगा राइट आंसर इसका, जल्दी। अ टीचर यूजेज ए डायलॉग्स बेस्ड ड्रिल टू आस्क each student of the class his or her name. Teacher, what is your name? Student, my name is Radha. The main objective of the teacher here is to. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी दोस्तों आंसर दें। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छा भी लग रहा होगा और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि हाँ सर सीरीज को कंटिन्यू रखें जल्दी से। दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। इसका राइट आंसर है नंबर सेकंड, हेल्प स्टूडेंट ओवरकम देयर साइनेस। समझिएगा क्यों है ये राइट आंसर। सबसे बड़ी बात है कि क्यों का जवाब हमें पता करना है। ये बात अलग है कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन सभी क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे क्यों का जवाब होता है जिनको हमें जानना जरूरी है। देखिए समझिएगा, अ टीचर यूजेज ए डायलॉग्स बेस्ड ड्रिल टू आस्क, यानी एक टीचर है वो एक डायलॉग यूज कर रहा है बच्चों को ड्रिल करने के लिए और आस्क करता है इच स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जो उसकी क्लास में है, हर नेम, उनके बच्चों के नाम पूछता है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। स्टूडेंट, माय नेम इज राधा, मेरा नाम राधा है, लड़की है राधा, वो बता रही है कि मेरा नाम राधा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर हियर इज टू, यहाँ पर टीचर का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है कि टीचर किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। टीचर चाहता है हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम देयर साइनेस, कि बच्चे के अंदर जो हिचकिचाहट है, जो बच्चे के अंदर हेजिटेशन है वो दूर हो जाए और बच्चा अपने इंट्रोडक्शन देते समय बिल्कुल भी ना भूले और बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस ना करे, वो उसकी शर्म को खत्म करना चाहता है। अब ये बात नहीं है दोस्तों कि वो बेशर्म बनाना चाहते हैं टीचर, नहीं, लेकिन इतना भी शर्मिला नहीं होना चाहिए कि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर सके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर दे भी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12? डू यू थिंक दैट गिविंग द सेम होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज जस्टिफाइड? सभी बच्चों को एक सा ही गृह कार्य देना किस बात को दर्शाता है, जल्दी से बताइए किस बात का निर्णय लेता है। आप लोगों के आंसर का मुझे उम्मीद है जल्दी से आप लोग तेजी से आंसर दे रहे हैं। देखिए तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर और राइट आंसर है हमारा नो, बिकॉज द एबिलिटी लेवल्स ऑफ द ऑल द स्टूडेंट आर नॉट द सेम। इट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, यानी ये 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों है सही आंसर, जान लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, डू यू थिंक, आप सोचते हो दैट गिवन द सेम होमवर्क, क्यों होमवर्क दिया जाता है? नो, बिकॉज द एबिलिटी, जो उनकी योग्यता है, एबिलिटी लेवल ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जो उनकी योग्यता का स्तर है बच्चों का सभी का एक समान नहीं होता। अगर हम अलग अलग सभी को काम देंगे, किसी को कठिन देंगे, किसी को आसान देंगे, तो बच्चे का कैसे पता लग पाएगा कौन सही पढ़ रहा कौन गलत पढ़ रहा। आप समझिएगा, सबको एक सा वर्क ये देते हैं। देखिएगा, अगर मैंने आपसे पूछा 2 + 2 = क्या, और मैंने आपको टाइम दिया कितनी जल्द कौन सब, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा, देखो सभी के लिए सेम क्वेश्चन है, सभी के लिए सेम क्वेश्चन है। दो आपने बताया 2 + 2 = 4 होता है, और जो सबसे पहले आंसर दिया समझ लो उसकी कैचिंग पावर और उसकी सेंसुअल अप्रोच बहुत तेजी से काम कर रही है। अगर मैं किसी से 2 + 2 पूछ लेता, किसी से 2 + 2 + 2 + 2 करके पूछ लेता, तो बहुत सारी दिक्कत होना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लीनियर, स्पाइरल, जिगजैग और नन ऑफ दी। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों आप लोग वो योद्धा हो जो हर मैदान फतेह करने वाले हो, कर हर मैदान फतेह। चलिएगा चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर हमारा क्या है इस समझने के, राइट आंसर है हमारा स्पाइरल। क्यों है स्पाइरल, इस बात को भी देख लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। यही क्लास की कही हुई बातें, अतुल सर की कही हुई बातें आपको याद आने वाली हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम ऑफ CTET 2020। आप 2020 का जो CTET एग्जाम देने के लिए जा रहे हो उसमें याद आने वाली है। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, स्पाइरल है। क्यों है लैंग्वेज लर्निंग स्पाइरल, समझिएगा। जब आप किसी भाषा को सीखते हो, एक सीख ले दूसरी बार फिर उसी को सीखते हो, उसको सीखते हो, मतलब उसका इस तरीके से एक सर्किल। आपने कोई चीज़ यहाँ बोली लेकिन थोड़ा डाउन गए, जब जैसे डाउन गए फिर उसको पकड़ने के लिए फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, इस तरीके से यहाँ आए, नेक्स्ट आपको यहाँ आना पड़ा, फिर इस तरीके से आना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, मतलब उसको याद करने के लिए आपने एक स्पाइरल चल रहे हो। तो ये स्पाइरल फॉर्म होती है दोस्तों, यानी लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक स्पाइरल फॉर्म में होती है। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि अधिकतम संख्या में स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर टू एज। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर टू एज। जल्दी से आंसर दें, 20 सेकेंड आपके लिए। इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके जीवन की मात्र 20 सेकंड चाहिए मुझे। उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप लोग याद करोगे कि क्या क्वेश्चंस कराए थे, सही ने मज़ा आ गया कसम से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने दे दिए होंगे। आज थोड़ा कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स देखने में। चलेगा चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। दोस्तों राइट आंसर की ओर रुख करते हैं और राइट आंसर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस बात को लेकर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हमारे डिस्कशन बॉक्स पर। देखिएगा द एडेप्टेशन स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में ऑल्सो बी रेफर टू एज, यानी जो एडेप्टेशन स्टेज है, जो चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, समायोजित करती हैं, किसी चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में लैंग्वेज को अर्जित करते समय, भाषा का अर्जन करते समय में ऑल्सो बी रेफर टू एज, ये किस प्रकार के लिए संदर्भित हो सकता है, समझिएगा। जनरलाइजेशन नहीं, जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। जब किसी चीज़ को आप समायोजित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो उसको आप समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे, सामान्य बात नहीं हो सकती, प्रोफिशिएंसी नहीं है दोस्तों, लाभ वाली बात नहीं है। यहाँ बात है आपकी इवैल्यूएशन नहीं कर सकते आप, यहाँ कोई इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको प्राप्त कर रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, एक बच्चा कोई काम करना चाह रहा है, वो मैंने अभी देखा, अभी आपको जब जिन प्याजे का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, वो कैप और मार्कर दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना चाह रहा हो, कहीं सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम को जो उसके सामने कंटिन्यू चल रही है, एक बार उसने उसको सही से सटीक तरीके से लगा दिया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही तो एडेप्टेशन है, यही तो एक्विजिशन है दोस्तों। चलेगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, यहां देखी जाएगी आपकी वोकेबलरी। देखते हैं किसकी वोकेबलरी चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा पे क्या होगा इसका राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर, जल्दी। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे। देखिएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, परसेप्टिव, परसेप्टिव है या PERSPECTIV है या PURSPECTIV है या PUENSPECTIV है या PRSPECTIV है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। चलेगा दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। हमारा राइट आंसर है पहला। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप में से कुछ लोग कुछ स्टूडेंट सर इसको एक्सप्लेन करें, भाई क्या एक्सप्लेन करें इसमें, ये सार्वभौमिक सत्य है, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, यही स्पेलिंग करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ ए रिमेडियल टीचिंग इज, जो रिमेडियल टीचिंग है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जल्दी बताएं। टू इनकरेज द चिल्ड्रन टू स्पीक इन द सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू करेक्ट द फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स, या टू प्रैक्टिस ग्रामर स्ट्रक्चर्स, या ऑल ऑफ द अबव।
क्या कह रहे हो दोस्तों, आज फिर एक बार ऑल ऑफ द अबव वाला पूछ लिया सर, इस बार क्या होगा? क्या इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो पाएगा या कोई और आंसर? देखते रहिएगा आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? हेलो गुरुजी, क्लास ले रहा हूँ। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, हम उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। चलते इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है टू करेक्ट द फ्रिक्वेंट लैंग्वेज मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट, यानी उन गलतियों को सही करना होता है जो बच्चे लगातार उस गलती को कर रहे हैं। एज ए टीचर, इफ यू आर थिंकिंग एज ए टीचर, यू आर गिविंग द राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर टीचर शोज द स्टूडेंट्स कमांड्स लाइक ओपन द डोर on flash cards. The student have to obey the commands. This game helps a student to develop the skill of. किस प्रकार की स्किल को डेवलप करता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर पा रहे हो। सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। जल्दी से। टीचर शो द स्टूडेंट कमांड्स लाइक ओपन द डोर। टीचर क्या करता है? कमांड शो करता है, दिखाता है, देता नहीं है। ओपन द डोर, दरवाजे खोले। ऑन फ्लैश कार्ड, एक फ्लैश कार्ड पर। द स्टूडेंट हैव टू ओबे, स्टूडेंट को वो माननी पड़ेगी, ठीक है, कमांड्स। दिस गेम, ये हेल्प जो है वो किस प्रकार की हेल्प कर रहा है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। जल्दी से बताएं। चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर इसका रीडिंग। दोस्तों वो कमांड टीचर दे नहीं रहा, मुख से बोल नहीं रहा है, वो एक कागज पर एक दिखा रहा है कि इस पर कमांड जो लिखी हुई है इसको पढ़ो और उसी का ऐसा अनुसार आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी स्किल काम करेगी? रीडिंग स्किल काम करेगी। चलें दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी। अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने आप को सिद्ध करने के लिए और अपने आप को भविष्य में एज ए टीचर स्टेबल करने के लिए। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और आंसर करेक्ट करते रहें। जल्दी से आंसर करें भी, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। भाई वाह, क्या बात है, इसमें पहले शो हुआ। देखिए समझिएगा भी राइट आंसर इसका कौन सा है, क्यों है। क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, इट डज नॉट रिक्वायर सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। क्यों है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग। जो ढांचागत टीचिंग है, जिसमें स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, उनके आधार पर निम्न में से जो 4 ऑप्शन ये आप देख पा रहे हो, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, आपको समझने वाली बात है। इट्स बेस्ट सूटेड फॉर अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी ये सूटेड है कि अर्ली स्टेज के लिए। बिल्कुल ये सही बात है। अगर आप किसी को स्ट्रक्चर समझा रहे हो तो वो अर्ली स्टेज के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वोकैबुलरी आइटम्स एंड स्ट्रक्चर आर इजीली लर्न, हाँ बिल्कुल सही है। किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर किसी भी चीज़ को सिखाना चाहते हो तो वोकैबुलरी आसानी से सीखी जा सकती है। इट्स अ करेक्ट आंसर। इट मोस्टली यूजेज ओरल वर्क एंड स्पीच मैनिपुलेशन, हाँ बिल्कुल ऑरल वर्क में भी यूज होता है, आप जैसे स्पीकिंग करते हो। दोस्तों ये नहीं यूज होता और यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से दें दोस्तों इसका आंसर। आपके आंसर का इंतजार मुझे बखूबी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है द लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स एज दीज हेल्प हिम। दोबारा देखिएगा,
द लैंग्वेज टीचर शुड प्रिपेयर टीचिंग पॉइंट्स एज दीज हेल्प हिम। यानी जो लैंग्वेज टीचर है वो किस बात के लिए लैंग्वेज टीचर शुड चाहिए प्रिपेयर तैयारी करने टीचिंग पढ़ाने के लिए पॉइंट्स जो कुछ बिंदु हैं एज दीज हेल्प हिम वो उनकी सहायता करने के लिए, इसकी इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इन अचीविंग डिसिप्लिन अचीव करने के लिए, इन सेविंग टाइम्स समय को बचाने के लिए, इन नोइंग व्हाट टू टीच ये जानने के लिए कि क्या पढ़ाना है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलेगा दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर है हमारा नंबर फर्स्ट, इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। एक टीचर को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि उसको क्या पढ़ाना है। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के ऊपर बना रखी है तो उसको देख लीजिएगा। वो हमारा लाइव सेशन रहा था और बहुत बेहतर वीडियो है। आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। उसमें मैंने टोटल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को बताया हुआ है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। टीचर क्या करता है, एक बच्चे से पूछता है एक शब्दों की एक सूची बनाने के लिए, एंडिंग विद द मैन, जो ऐसी सूची जो मैन पर आकर किस पर आकर मैन पर आकर खत्म होती हो। किस पर आकर खत्म हो रही हो दोस्तों? मैन पर आकर खत्म हो रही हो, मिस मैन पर। यानी ऐसी सूची बनानी है, कैसे लिस्ट तैयार करनी है, जैसे जेंटलमैन, यानी बाद में क्या है दोस्तों? जेंटलमैन। पोस्टमैन, यानी बच्चों को एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंत में मैन आए। तो वो क्या करता है? वेस्ट टाइम। वो टीचर क्या कर रहा है? बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है। ये हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर वोकेबलरी, उन बच्चों की वोकेबलरी को डेवलप कर रहा है। या डेवलप द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, उन बच्चों की राइटिंग स्किल को बढ़ावा दे रहा है। या नन ऑफ द अबव, ये इनमें से कुछ नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी दोस्तों समझने का प्रयास करें, और जो लोग इसको अच्छे से सेंसुअल अप्रोच की तरह समझ पा रहे हैं वो लोग आंसर करेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है हेल्प स्टूडेंट डेवलप द वोकेबलरी। क्यों है समझिएगा। वेस्ट द टाइम, भाई एक टीचर चाह रहा कि एक बच्चे को एक लिस्ट तैयार कराए, टाइम वेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। अगर बच्चा मीनिंग ढूंढकर उनकी लिस्ट तैयार कर रहा है तो कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन कर रहा है, टाइम वेस्टिंग नहीं है, टाइम का यूटिलाइजेशन है, और वो वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, डेवलप द राइटिंग स्किल, वो राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो रही, राइटिंग स्किल कोई डेवलप नहीं हो रही उससे। नन ऑफ द अबव, ये नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये लाइव सेशन, और कैसी रही हमारी ये सीरीज 200 क्वेश्चंस की, जो मैंने पार्ट नंबर 1 यानी 20 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो, जिससे कि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके जितने भी संपर्क में लोग हैं, आप उन तक इस वीडियो को पहुँचा सको। मेरी ये गुजारिश है कि दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरा ये छोटा सा काम आप बिल्कुल करना ना भूलें, जो ये काम आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और मैं इससे आप और हम दोनों के लिए मोटिवेशन बढ़ता है। समझिएगा, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। वैसे वीडियो को लाइक करने से कोई चीज़, हमें कोई पैसों वाला लाभ नहीं होता, बशर्ते वीडियो की एक रैंक अच्छी हो जाती है, और आप लोग चाहते हो कि हमारी वीडियो की रैंक अच्छी हो और आप लोगों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इस चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो या लाइव सेशन के आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और आप उसको एक बार भी मिस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात एक और दोस्तों, चैनल को कुछ स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, वो बेल आइकन नहीं दबाते। तो दोस्तों आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तीसरी बात, आप वीडियो को शेयर करें,
वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। वीडियो को शेयर करने का फ़ायदा ये होता है, आदमी सेल्फिश नहीं होता, मन की संतुष्टि होती है और लोगों तो क्या भला कर पाते हो। अगर आप एक दिन में 10 लोगों को भी शेयर कर पाए, 100 लोगों को शेयर कर पाए, तो आप लोगों ने 100 लोगों के भले के बारे में सोचा है। और ऐसा माना जाता है कर भला तो हो भला, भले का भला, यानी कहीं ना कहीं अगर किसी का आप भला करना चाह रहे हो तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों ये मेरी गुजारिश है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा एक छोटा सा काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस लाइव सेशन को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन मुझे भी, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा रहा होगा। लाइव सेशन जैसे ही ऑफलाइन मोड पे पहुंचता है, आप लोग कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लगा, क्या मैं इस सीरीज को आगे जारी रखूं या नहीं। जल्दी से आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ विदा। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।